हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। दोस्तों, हम कर रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इस वीडियो में हम कवर करेंगे 19/6/2018 को फर्स्ट शिफ्ट में जितने क्वेश्चन आए थे इस पेपर में मेंटल एप्टीट्यूड, आईक्यू एंड रीजनिंग एबिलिटी के, वो सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले बहुत सारे सेट हमने सोल्व किए हैं, हजारों क्वेश्चन दोस्तों, प्लेलिस्ट बनी है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, और ये वो पैटर्न है जो यूपी पुलिस में पूछा गया था और पूछा भी जाता है। ठीक है, एसआई के लिए, कांस्टेबल के लिए, हर एग्जाम के लिए, यूपी का कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, ये काफ़ी यूजफुल क्वेश्चन होंगे आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें ये वाला सेट 19/6/2018 फर्स्ट शिफ्ट रीजनिंग। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो 16 से 264 आया, फिर 22 से कैसे आएगा दोस्तों, क्या आएगा। देखो आपको पता है 16 का स्क्वायर 256 है, उसके आसपास है ये। 256 से 264 कैसे बनाओगे आप, 8 ऐड करोगे, मतलब इसका हाफ ऐड करोगे, तो 22 का स्क्वायर 484 होता है और 22 का हाफ कितना होता है दोस्तों, 11। तो ऐड करोगे क्या आएगा, 495। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। मान लो ऑप्शन में ये नहीं मिलता, फिर कुछ और सोचते हम। ठीक है, तो ये पैटर्न है इसमें, तो राइट आंसर होगा इसलिए ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 2, पी क्यू की बहन है। पी है दोस्तों क्यू की बहन, ये मान लो क्यू है, इसकी बहन है पी। आर पी का पिता है, आर है पी का पिता, क्यू का भी पिता होगा आर फिर। ठीक है जी, और एस आर की माँ है। एस है दोस्तों आर की माँ। एस क्यू से किस प्रकार संबंधित है, एस दोस्तों क्यू से किस प्रकार संबंधित है, क्यू की क्या लगेगी, ये दादी लगेगी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 3, दुर्गा भानु प्रताप की पत्नी है। दुर्गा है दोस्तों भानु प्रताप की पत्नी, ये है मान लो दुर्गा, ये वाइफ है किसकी, भानु प्रताप की। ठीक है जी, दुर्गा के बेटे विजय की 2 बहनें हैं। दुर्गा का बेटा है दोस्तों एक विजय, विजय क्या है इसका बेटा, और इसकी हैं 2 बहनें, ऐसे 2 बहनें हैं। ठीक है, नेगेटिव मीन्स फीमेल, शालिनी और मालिनी। ठीक है, एक का नाम शालिनी है, एक का नाम मालिनी है। शालिनी के पति मुरुगेंद्रन का बेटा शिवम है। शालिनी का दोस्तों पति है कोई। ठीक है, तो इस साइड बनाता हूँ मैं, इसकी बहन जो ये है मान लो एम, ये एस है, और शालिनी का जो पति है, शालिनी के पति मुर्ग, क्या नाम इसका, मुर्गेंद्रन, तो ये इसका पति है। ठीक है, और इसका एक बेटा शिवम है, इसका बेटा है शिवम। ठीक है, शिवम भानु प्रताप से किस प्रकार संबंधित है दोस्तों, शिवम है जो भानु प्रताप का क्या लगेगा। ठीक है, शिवम भानु प्रताप का क्या लगेगा दोस्तों, आप कहेंगे ये लगेगा ऑप्शन 3 नाती। ठीक है, ये भानु प्रताप क्या होगा, इसका नाना होगा, इसलिए क्या होगा दोस्तों, नाती होगा भानु प्रताप का कौन, शिवम। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 4, मनीषा गरिमा का पति है, सॉरी मनीष गरिमा का पति है। मनीष है दोस्तों पति है किसका, गरिमा का। परेश की पत्नी नलिनी का एक भाई जिग्नेश और एक बहन गरिमा है। ठीक है, कहता है परेश की पत्नी नलिनी का एक भाई, ये है नलिनी मान लो, नलिनी का एक भाई जिग्नेश है और एक बहन क्या है, गरिमा है। तो गरिमा दोस्तों बहन किसकी है, नलिनी की। ये है नलिनी, एन मान लेते हैं इसको, इसकी ये बहन है, ये आपस में बहनें हैं। और इसका पति कौन है, प्रेस की पत्नी नलिनी। तो प्रेस क्या है दोस्तों, इसका पति है। ठीक है जी, प्रेस की पत्नी नलिनी का एक पत्नी नलिनी का एक भाई जिग्नेश, और इनका भाई भी क्या है, एक जिग्नेश है। ठीक है, इनका भाई है, ये तो इसका पति है, इसका भाई है मान लो ये जिग्नेश। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं जिग्नेश को, हिंदी में मान लेते हैं इसको जी मान लेते हैं। ठीक है, ये इनका भाई है दोनों का, तो गरिमा का भी भाई होगा ये, इसका भी भाई होगा जिग्नेश। जिग्नेश मनीष से किस प्रकार संबंधित है दोस्तों, जिग्नेश का जो मनीष से क्या संबंध होगा, तो मनीष का क्या लगेगा, जिग्नेश बहनोई या साला। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 5, ये
रिप्रेजेंट सिंबल है दोस्तों इनका, ये दिया है दुर्लभ के लिए ट्रायंगल है, ऐसे दिया हुआ है। तो आपको बताना है कौन सी संख्या उस भारतीय फसल को बेहतर दर्शाती है। ठीक है, उस देखो भारत भी होना चाहिए, फसल भी होना चाहिए। तो फसल के लिए दोस्तों क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए पंच। ठीक है, भारत के लिए तो ये आना चाहिए, और फसल के लिए ये जो सर्कल है ये आना चाहिए, एक सर्कल। ठीक है, और क्या आना चाहिए, कौन सी फसल, कौन सी संख्या उस भारतीय फसल को बेहतर दर्शाती है जो अनाज है लेकिन दुर्लभ नहीं है। अनाज के लिए क्या आएगा, ये रेक्टेंगल आएगा, अनाज के लिए आएगा रेक्टेंगल भी होना चाहिए, लेकिन दोस्तों दुर्लभ नहीं होना चाहिए, मतलब ट्रायंगल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों में कॉमन क्या है, एक तो ये पंचभुज में, एक रेक्टेंगल में, और एक इसमें अनाज में। अनाज के लिए क्या है, ये अनाज तो रेक्टेंगल है, और फसल के लिए सर्कल, और फसल भी होना चाहिए, मतलब कि ये सर्कल भी होना चाहिए। तो तीनों में कॉमन क्या है, 7 है। ये ट्रायंगल वाला हिस्सा नहीं लेना हमें। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड 7। क्वेश्चन नंबर 6, बर्ड कलरफुल सिंगिंग। आपको बताना है, देखो अब ये इनका रिप्रेजेंटेशन दिया है, नाम दिया हुआ है। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इन द वेन डायग्राम ग्राम शोज द कलरफुल सिंगिंग बर्ड। कलरफुल सिंगिंग बर्ड, देखो कलरफुल के लिए मतलब ट्रायंगल होना चाहिए, सिंगिंग के लिए सर्कल होना चाहिए, और बर्ड के लिए दोस्तों मतलब ये रेक्टेंगल भी होना। तीनों में कॉमन क्या है, 5 है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7, ये जो बताना है कि कौन सा इसको बेस्ट रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, कौन सा है, इसके लिए कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों जो यहाँ पे फिट बैठेगा। अब आप देखो यहाँ पे इसमें भारत में उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश में क्या है दोस्तों, लखनऊ है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 8, सख्त दयालु अध्यापक वेन आरेख में निम्न में से कौन सी संख्या दयालु अध्यापक को दर्शाती है। ठीक है, दयालु अध्यापक को दर्शाती है दोस्तों, ये है संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा इसका, किसको दर्शाती है, ये तो सख्त है, सख्त नहीं लेना हमें, सख्त की बात नहीं, लेकिन ले भी सकते हैं, इसने ये भी नहीं कहा कि वो नहीं लेना। फिर पहले आपको ये देखना है दयालु भी होना चाहिए, अध्यापक भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो दयालु हो गया, और ये अध्यापक हो गया। इन दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों, इन दोनों में कॉमन है क्या है, एक तो 4 है, और इन दोनों में कॉमन 3 भी है। ठीक है, लेकिन हम कहेंगे तो कहते हैं कौन सी संख्या दयालु अध्यापक को दर्शाती है, लेकिन इसने ये नहीं कहा कि ये नहीं होना चाहिए, सख्त नहीं होना चाहिए। तो ये भी ले सकते हैं, लेकिन 7 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो फिर आपको लेना पड़ेगा ऑप्शन सेकंड। ठीक है, 4। क्वेश्चन नंबर 9, ये शरारती काली बिल्ली बिन आरेख में कौन सी संख्या शरारती काली बिल्ली को दर्शाती है। दोस्तों शरारती भी काली भी बिल्ली, मतलब तीनों में कॉमन आना चाहिए, ये आएगा 3। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 10, असंगत की पहचान कीजिए। असंगत बताना आपको कौन सा है, इनमें से असंगत बताना है कौन सा है। अब इसमें ध्यान से देखोगे आप, इसमें एक चीज़ आपको दिखेगी, जो ये वाला ब्लैक वाला स्टार देखो दोस्तों, इसमें क्या है, देखो ये एक लाइन ऐसे बनी हुई है। ठीक है, अब ये स्टार है, ये ऐसे स्टार है, ये लाइन ऐसे लाइन बनी हुई है, ये स्टार है दोस्तों, ऐसे लाइन बनी हुई है। ठीक है, ये स्टार है दोस्तों, ये भी ऐसे लाइन बनी हुई है, और यहाँ पे देखोगे ये स्टार है, ये ऐसे, ये स्टार यहाँ पे इस लाइन के क्या है, बिल्कुल साइड में है। या जो स्टूडेंट है जिनको ये समझ में नहीं आया वो ऐसे कर सकते हैं, देखो ये सर्कल है, सर्कल से देखो, एक क्लॉकवाइज घुमाओ दोस्तों, सर्कल यहाँ आ गया, क्लॉकवाइज घुमाओ सर्कल नीचे आ गया, क्लॉकवाइज घुमाओ सर्कल यहाँ आना था फिर। ठीक है, तो इसमें नहीं है, तो तब भी क्या होगा, राइट आंसर होगा सबसे अलग कौन सी है संगत, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा शब्द अन्य शब्दों से भिन्न है। अन्य शब्दों से भिन्न बताना है। यहाँ दोस्तों जो सबसे अलग है ये है, देखो ग्राफ, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम। मोनोग्राफ सबसे अलग है, मोनोग्राफ को छोड़कर अन्य सभी आंकड़ों के ग्राफ या निरूपण को के प्रकार हैं, लेकिन मोनोग्राफ एक विषय पर दोस्तों क्या है, एक ये रिटर्न क्या होता है, एक रिटर्न स्टडी होती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 12,
निम्नलिखित अक्षरों में से असंगत की पहचान करें। अब देखो यहाँ पे देखना है आपको, इनमें असंगत बताना है कौन सा है। देखो ये 3 लाइनों से बना है दोस्तों, ए 1 2 3, ऐसी एफ भी 3 लाइनों से बना है, जेड भी 3 लाइनों से बना है, लेकिन ये 3 लाइनों से नहीं बना। कितनी लाइन है? 1 2 3 4 लाइनों से बना है, तो सबसे अलग है ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 13। अब देखना है इसमें क्या अलग है सब में। देखो इनमें सभी में क्या है, एक जगह ये ऐसे डॉट डॉट एक लाइन कट मारा है डॉट डॉट लाइन से, इसमें 2 जगह लगा हुआ है, तो सबसे अलग कौन सा? ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 14। अलग बताना है दोस्तों, सबसे अलग कौन सा है। सबसे अलग कौन? देखो इसमें जो तीर है ऐसे क्लॉकवाइज घुमा हुआ है, इसमें भी ऐसे क्लॉकवाइज, इसमें भी दोस्तों क्लॉकवाइज है, लेकिन इसमें एंटी क्लॉकवाइज है ये, ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित आकृतियों में से असंगत चुनिए। असंगत बतानी है कौन सा है आपको। इसमें क्या है, आपको खुद से भी ट्राई करिए, आप खुद से भी ट्राई करेंगे आप। देखो यहाँ पे जो बिंदु है दोस्तों अंदर में है, ठीक है, और जो ब्लैक वाला पार्ट भी अंदर में है, एक तो ये कंडीशन हो सकती है, लेकिन ये सभी में है। लेकिन एक चीज़ देखोगे आप, ये जो काली बिंदु है ना, त्रिभुज और वृत्त दोनों के बीच में है, त्रिभुज और वृत्त के बीच में काली बिंदु, या काली बिंदु त्रिभुज और वृत्त के बीच में। दोस्तों ये काली बिंदु है ना, यहाँ त्रिभुज और स्क्वायर के बीच में है, तो ये सबसे अलग हो गया, ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16। अब देखो इसमें सबसे अलग बताना कौन सा है। देखो ये सारे के सारे दोस्तों स्ट्रेट लाइन से बने हैं, सारे के सारे किससे बने हैं? स्ट्रेट लाइन से, लेकिन बी स्ट्रेट लाइन से नहीं बना, तो राइट आंसर होगा ये ए है। जो ए कौन से ऑप्शन में है? बहुत सारे स्टूडेंट है जो ऑप्शन पहले ही टिक कर देंगे, ये नहीं करना, ये देखना कि ये ए कौन से ऑप्शन में है। ऑप्शन सेकंड में, इसलिए ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। अब देखो इनमें अलग कौन सा है। अब दोस्तों ये सारे कॉन्सोनेंट है, ये भी कॉन्सोनेंट है, ये भी कॉन्सोनेंट है, ये भी कॉन्सोनेंट है, और ये क्या है? एक वोवल है, स्वर है, ठीक है, सारे बाकी व्यंजन है, तो राइट आंसर होगा यू। यू कौन से में है? मतलब सी, सी कौन से ऑप्शन में है दोस्तों? फर्स्ट में, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18। आपको बताना है, प्रश्न आकृति नीचे क्रम में है, उत्तर आकृतियों में से उस आकृति का चयन करें जो इस क्रम को जारी रखेगी। ठीक है, कौन सी है जो जारी रखेगी? प्रश्न आकृति किसी निश्चित क्रम में है, उत्तर आकृति में उस आकृति का चयन करें जो प्रश्न आकृति को देखो ये क्रम देखना है यहाँ पे, ध्यान से देखोगे। देखो पहले ये आया दोस्तों, अब ये देखो तीन के बाद एक बार इसका क्या हो रहा है, यही फिगर आ रही है, तीन के बाद ये सेम आ रही है, और लेकिन इसको उल्टा कर दिया, ठीक है। वैसे ये आएगी दोस्तों यहाँ पे, अब यहाँ पे ये आ गई, ठीक है। अब इसकी बार ये आएगी और इसका क्या होगा? उल्टा होगा, ठीक है, इसका उल्टा होगा, तो राइट आंसर कौन सा होगा हमारा? ऑप्शन फर्स्ट। मतलब तीन के बाद क्या हो रहा है? आकृति रिपीटेशन हो रहा है, लेकिन आकृति का उल्टा पलट देना आपको। क्वेश्चन नंबर 19। अब यहाँ बताना क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। अब इसमें देखो जो दोस्तों जो बार वाला है ना, जो ये डायरेक्ट पोर्शन है, तो यहाँ पे क्या हो गया? ये बार वाला आउटसाइड वाला बन गया ये, तो वैसे ही, और जो जो सिंगल आकृति थी ये बीच में आ गई, सबसे अंदर आ गई। दोस्तों यहाँ पे सिंगल आकृति ये तो सबसे बीच में आएगा, और ये सर्कल बार होगा, ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया, और इसमें गलत डिजाइन बना दिया इसने, ऐसे बना दिया हेक्सागन, ऐसे नहीं है दोस्तों, ये हेक्सागन ऐसे नहीं है, इसने ऐसे बना दिया, ऐसे नहीं है, ये हेक्सागन क्या है? ऐसे है, ठीक है, तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट।
और एक चीज़ और है, ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते थे। और दूसरा क्या है, इसमें त्रिभुज सीधा दिया हुआ है, त्रिभुज क्या होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए, ये भी आप कह सकते थे। क्वेश्चन नंबर 20, उस आकृति को चुने जो अन्य तीन से भिन्न है। देखो इसमें देखना पड़ेगा आपको ध्यान से, इसमें जो भिन्न है अलग क्या है। यहाँ पे दोस्तों सारे डिजाइन क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखोगे आप, सारे के सारे डिजाइन उल्टी डायरेक्शन में है। देखो इसका नीचे की तरफ फेस है, इसका ऊपर की तरफ है, इसका इस साइड है, इसका इस साइड है। लेकिन दोस्तों इनका दोनों का, इसका ऊपर की तरफ है और इसका भी ऊपर की तरफ है। बाकी देखो सब सारे में क्या है, अपोजिट है। ठीक है, इसका इस साइड है, इसका इस साइड है, इसका ऊपर है, नीचे की तरफ मुंह है, इसका ऊपर की तरफ। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 21, त्रिभुज से ये आया दोस्तों, यहाँ से क्या आएगा आपको ये बताना है। अब इससे देखो त्रिभुज से एक भुजा बढ़ा दी, चतुर्भुज हो गया। और उसके अंदर दोस्तों स्क्वायर आ गया, एक मतलब कि एक भुजा बढ़ा के सेम के अंदर सेम आ गया। इससे एक भुजा नेक्स्ट करेंगे तो पंचभुज के अंदर क्या आएगा, पंचभुज आएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 22, इसको कंप्लीट करना है दोस्तों। ठीक है, इसको करना है कंप्लीट। तो कंप्लीट करने के लिए कौन सा आना चाहिए। देखो ये वाला, देखो ये जो लाइन है, ये वाली लाइन तो आएगी नहीं ये। ठीक है, ये वाली सीधी लाइन भी नहीं आएगी दोस्तों। अब ये स्क्वायर टाइप का बन गया ऐसे, ये भी नहीं आएगा। तो बचा कौन सा, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। अब इसकी बताना आपको दर्पण इमेज, मिरर इमेज। ठीक है, मिरर इमेज लेफ्ट टू राइट चेंज होती है, कभी भी टॉप टू बॉटम चेंज नहीं होगी, ये ध्यान रखेंगे आप। अब यहाँ से आप देखोगे दोस्तों, ये एरो है, ये पलट के इस साइड आएगा। ठीक है, ये वाली चीज़ क्या आएगी, इस साइड आएगी, ये वाली लेफ्ट साइड आएगी। और जो ये लाइन है दोस्तों, इनकी डायरेक्शन ये है, जब मिरर इमेज निकालेंगे तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। ठीक है, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देखोगे ये तो, ये उल्टी डायरेक्शन है, ये नहीं होगा। अब एरो देख सकते हो आप, एरो इस साइड है तो एरो क्या होगा दोस्तों, एरो इस साइड आएगा। ठीक है, एरो इस साइड आएगा। तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। और उसके बाद हम देखेंगे ये वाला जो पोर्शन है त्रिभुज, त्रिभुज क्या आएगा, राइट साइड आएगा। ये राइट साइड है सभी में। लेकिन जो त्रिभुज की डायरेक्शन है ना ये है, तो त्रिभुज कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा दोस्तों, ऐसे बनेगा त्रिभुज। ये लाइन नीचे की तरफ क्या आएगी, ऐसे आएगी। एक सेकेंड, मतलब ऐसे आएगी। तो यहाँ पे देखो ये तो ऐसे ही बन गया, ये बार हो गया। अब ये दोस्तों कैसे बन गया, ये ऐसे बन गया। ठीक है, ये ऐसे बन गया, ऐसे भी नहीं बनेगा। तो क्या बनना चाहिए, ये वाली डायरेक्शन बननी चाहिए। तो कौन सी में, ऑप्शन 4 में। क्वेश्चन नंबर 24, प्रश्न चिन्ह की जगह सही आकृति का चयन करें। अब देखो जब इसने ये बनाई इन सभी से दोस्तों, सर्कल पहली आकृति ली, बार पहली लेनी है, बार पहली मतलब बार तो पंचभुज आएगा। ठीक है, तो सभी में है। अब उसके बाद ये जो त्रिभुज है, तीसरी आकृति थी तो फिर आएगी बीच में तीसरी आकृति, तो 1 2 3 ये वाला त्रिभुज आएगा उल्टे वाला। ठीक है, अंदर पंचभुज के अंदर। तो ये तो सीधा है, ये बार हो गया, ये भी सीधा है, ये बार हो गया, ये सर्कल आ गया, ये भी बार हो गया। तो बचा कौन सा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, सभी फूल नीले हैं, नीले का मतलब गुलाबी है दोस्तों। तो ये फूल मान लो, सारे के सारे फूल किस में आते हैं दोस्तों, नीले में आते हैं। और नीले का मतलब क्या है, गुलाबी। एक ही बात है। ठीक है, नीला गुलाबी मतलब एक ही बात है यहाँ पे। पहला कहता है कुछ फूल दोस्तों गुलाबी है, तो नीले गुलाबी एक ही बात है, तो इसका मतलब कुछ फूल गुलाबी भी होंगे। ठीक है, कुछ फूल नीले हैं, कुछ फूल, आपको पता है सभी फूल नीले हैं, कुछ फूल नीले हैं, तो ये भी ठीक है। ठीक है, ये तो कहा ही गया है सभी फूल नीले हैं। सभी फूल गुलाबी हैं दोस्तों, सभी फूल क्या हैं, गुलाबी भी हैं, तो ये भी कह सकते हैं। तो राइट आंसर होगा इसका ऑल ऑफ द कंक्लूजन फॉलो। ठीक है, ये क्या है, स्टार लगा हुआ है दोस्तों बुक में भी। और ये क्वेश्चन क्या था, यूपी पुलिस आयोग ने इसको अमान्य घोषित किया था। ठीक है, राइट आंसर होगा इसका ऑल ऑफ द एबव। इसका मतलब ये बोनस आपके लिए, इसके नंबर सबको मिले थे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा इसका, सभी निष्कर्ष फॉलो करते हैं, पालन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, गाड़ियाँ मशीन है,
ठीक है, गाड़ियाँ क्या है दोस्तों, मशीन है। यहाँ पे आना चाहिए गाड़ियाँ मशीन, सभी गाड़ियाँ मशीन है। ठीक है, सभी गाड़ियाँ क्या है, मशीन है। ये है, ठीक है, मिसिंग है यहाँ पे, प्रिंट मिसिंग है, कुछ टाइपिंग एरर है। सभी ट्रंक गाड़ियाँ हैं दोस्तों, सारे के सारे ट्रंक किस में आते हैं, गाड़ियाँ में। तो आपको बताना कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा। गाड़ियाँ दोस्तों ट्रंक है। ठीक है, आपको बता ट्रंक तो इसमें आता है, लेकिन गाड़ियाँ ट्रंक होगी हम ये नहीं कह सकते, हो सकता है इसके अंदर अलग हो ये चीज़। तो ये क्या हो गया, बार हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ये आएगा सभी गाड़ियाँ ट्रंक है, तो ये हो गया बार। सभी गाड़ियाँ दोस्तों ट्रंक नहीं हो सकती। मशीनें गाड़ियाँ, सभी मशीनें क्या हैं दोस्तों, सारी की सारी मशीनें गाड़ियाँ हो सकती है, कुछ तो हो सकती है आपको पता है, लेकिन सारी नहीं हो सकती, ये भी बार हो गया। यहाँ पे क्या है, सभी है। ठीक है, यहाँ पे मिसिंग था सभी, यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पे मिसिंग है, कहते हैं ट्रंक मशीनें हैं। अब दोस्तों ये तो हम कह सकते हैं सभी हो या कुछ हो, ट्रंक तो इसके अंदर ही आता है। ठीक है, तो ये तो इसके अंदर ही आता है ट्रंक, तो ये ऑप्शन 3 फॉलो करेगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, केवल निष्कर्ष 3 पालन के मेल खाता है। क्वेश्चन नंबर 27, आपको बताना कौन सी धारणा पूर्व धारणा अंतर्निहित है, इसमें से स्टेटमेंट में से कौन सी धारणा हम निकाल सकते हैं, ये हमें बताना है। महाप्रबंधक ने मानव संसाधन प्रमुख से कहा, कार्यालय में समयबद्धता को सुनिश्चित करने के लिए हमें कर्मचारियों को वाहन भत्ता प्रदान करना होगा। भत्ता समय समयबद्धता में सहायक नहीं होगा दोस्तों, ये नहीं कह सकते हम। ठीक है, इसमें से ये नहीं निकाल सकते, ये नेगेटिव है। अनुशासन और पुरस्कार साथ साथ चलते हैं दोस्तों, ये हम इसमें कह सकते हैं। ठीक है, अनुशासन, जब पुरस्कार मिलते हैं तो लोगों को अनुशासन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, तो ये इसमें से निकाली जा सकती है। तो केवल धारणा 2 अंतर्निहित है, इम्प्लीफाई करती है इसको, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 28, 65 8, देखो ये क्या है दोस्तों, 8 का स्क्वायर प्लस 1 है, तो ये क्या होगा, 9 का स्क्वायर प्लस 1 है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 29, किताब से ज्ञान मिलता है, ज्ञान का स्रोत है, सोर्स है दोस्तों। वैसे ही फिल्म किस चीज़ का सोर्स है, मनोरंजन का, इंटरटेनमेंट का, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 30, एक नौका दौड़ में रमन वामन से 10 सेकंड पहले, नमन गगन से 12 सेकंड पहले, मदन 18 सेकंड पहले, लद्दाख 1 सेकंड नमन। ठीक है, तो दिए गए मित्रों कौन दौड़ में प्रथम आता है। ठीक है, प्रथम बताना है कौन आता है दोस्तों। देखो जो पहले ज़्यादा दौड़ता है तो मैं उसको ऊपर लिखूंगा, रमन वामन से 10 सेकंड पहले। ठीक है, रमन 10 सेकंड पहले, तो रमन तेज दौड़ता है, इसका मतलब रमन वामन से तेज दौड़ता है, तो ये आ गया रमन। इसका मतलब वामन कहीं नीचे आएगा। ठीक है, ये हो गया वामन, इसको सही साफ साफ लिख देता हूँ। ठीक है, ये हो गया वामन, रमन वामन से 10 सेकंड पहले, नमन गगन से 12 सेकंड पहले। नमन दोस्तों गगन से पहले दौड़ पूरी करता है, और लदन मदन से 18 सेकंड पहले, लदन मदन से 18 सेकंड पहले। ठीक है, बामन लदन से केवल 1 सेकंड बाद, बामन दोस्तों। ठीक है, ये क्या दिया था, वामन, हाँ, कहता है वामन लदन से 1 सेकंड बाद, तो वामन दोस्तों किसके, लदन के क्या है, बाद है, वामन है लदन के बाद, लदन कहीं ऊपर होगा फिर। ठीक है, और कहते हैं लदन के बाद, और नमन मदन से 2 सेकंड बाद दौड़ पूरी करता है। ठीक है, नमन क्या है, मदन से बाद, तो नमन नीचे है मदन से, और वामन से ऊपर कौन है, लदन है। तो दिए गए मित्रों में कौन दौड़ में प्रथम आता है दोस्तों, प्रथम कौन आएगा फिर हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस, तो सबसे पहले कौन होगा इसमें, रमन, रमन ही रहेगा सबसे पहले, क्योंकि रमन इसके बाद ये आता है लदन।
ठीक है, या लदन, इनमें जो रिलेशन है लदन क्या है, वामन से ऊपर है, लेकिन रमन के साथ जो रिलेशन है दोस्तों, रमन क्या है, सबसे ऊपर ही है। इस कंडीशन में कोई ऐसा नहीं, हमें कोई भी निष्कर्ष ऐसा नहीं मिला कि रमन बाद में है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, रमन सबसे पहले करेगा। ठीक है, फिर कौन करेगा, लदन, फिर वामन, फिर मदन, फिर नीचे आएगा नमन, नमन के बाद गगन। क्वेश्चन नंबर 31, 6 मित्र लता, माला, नीलू, ओली, परमीत और कादिरा एक वृत्त में केंद्र की ओर मुड़ करके बैठे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। प्रत्येक व्यक्ति किसी एक मित्र के बिल्कुल सामने बैठा है। कादिरा माला या परमित के ना तो बगल में है और ना ही बिल्कुल सामने बैठी है। परमित लता के बिल्कुल सामने बैठा है, परमित है दोस्तों लता के बिल्कुल सामने। नीलू परमित के तुरंत दाएं बैठी है, नीलू बैठी है परमित के तुरंत दाएं, ये है नीलू। माला नीलू के सामने बैठी है, माला बैठी है दोस्तों नीलू के सामने। देखो इनके बीच में कितने गैप हैं, 3 और 3 6। तो इसका मतलब 3 इधर हो गए दोस्तों, ये एक दूसरे के सामने बैठे हैं तो हमें बनाना पड़ेगा, फिर 6 बैठे हैं तो हमें बनाना पड़ेगा। तो इसका मतलब हमने गलत बनाया है। एक सेकेंड, मैं इसको एग्जैक्ट बनाता हूँ, इस चीज़ का भी ध्यान रखना आपको। 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 ऐसे बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब ये P है, ये L है, और ये यहाँ पे बैठा था कौन, P के क्या, परमित लता के बिल्कुल सामने बैठा है। नीलू परमित के तुरंत आए, नीलू है परमित के तुरंत आए, ये नीलू है दोस्तों। ठीक है, नीलू परमित के तुरंत, माला नीलू के सामने बैठी है, माला बैठी है नीलू के सामने, मतलब इसके 2 यहाँ छोड़ दो, दो दोस्तों 2 यहाँ छोड़ दो, तो ये माला है। ओली परमित के तुरंत बाएं बैठा है, ओली दोस्तों परमित के तुरंत बाएं, ये ओली हो गया। फिर ठीक है, 2 छोड़ दो और ये 2 छोड़ दो, तो ओली के सामने जो बचा कौन, ये बचेगा हमारे पास कादिरा। तो आपको बताना है ओली के सामने कौन बैठा है, ये बैठी है कादिरा। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 32, मौखिक कहना। ठीक है, मौखिक का मतलब क्या होता है, जैसे हम कोई कह देते हैं मौखिक रूप से बोलना, उसी प्रकार हम कहेंगे जो सर्वे का मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब है सुनना। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 33, एक त्रिपद दौड़ में सीता गीता अनिल सुनील से पहले, सीता गीता अनिल सुनील से दोस्तों पहले है, तो पूछा क्या है, तो त्रिपुट दौड़ में विजेता कौन है। सीता गीता दोस्तों अनिल सुनील से पहले है, सीता गीता अनिल सुनील से क्या है, पहले हैं। पहले मतलब कि ऊपर की तरफ लिखूंगा। ठीक है, अंजू मंजू सोना, अंजू मंजू सोना मोना से पहले, लव कुश सीता गीता से पहले, लव कुश दोस्तों सीता गीता से पहले है। यदि अनिल सुनील अंजू मंजू से आगे है, अनिल सुनील दोस्तों किससे, अंजू मंजू से आगे हैं। ठीक है, ये अंजू मंजू हो गया, तो एक ही कंडीशन आएगी, विजेता कौन रहेगा फिर, लव कुश। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 34, इंग्लैंड लंदन। ठीक है, लंदन क्या है दोस्तों, इंग्लैंड की राजधानी है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35, मिनिस्टर को ये लिख दिया इसने, तो इसने क्या किया देखो, MINI, फिर S, फिर TER, उल्टा कर दिया सभी को। तो ऐसे इसको पलट के लिखेंगे, तो हमारे पास पलट के लिखेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, पहले T आएगा, फिर NED, TNED, TNED, तो ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। ठीक है, फिर आएगा क्या, TNED, फिर आएगा ISE, फिर आएगा दोस्तों TNEDI S आएगा, तो ये P है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड।
क्वेश्चन नंबर 36, एक निश्चित कूट भाषा में बैड को ये लिखा गया है। ठीक है, बैड को क्या लिखा गया दोस्तों, ये लिखा गया है। तो बैड का मतलब क्या होता है, इसका नंबर 2 होता है, इसका 1 होता है, इसका 4 होता है। ठीक है, क्या होता है 4। तो अगर हम इसको 4 से गुना कर दिया 16 आ गया दोस्तों, पहले लिख दिया। इसको 1 से गुना कर देंगे, ये बीच में लिख दिया। इसको 2 से गुना कर देंगे, ये लिख दिया। तो वैसे इसके लिए कोड क्या आएगा, देखो CAGE। अब इसका नंबर 3 होता है, इसका 1 होता है, इसका 7 होता है, इसका कितना होता है दोस्तों 5 होता है। अब 5 को, जैसे इसने 4 था स्टार्टिंग में लिखा, 5 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, 5 के 5 से गुना करेंगे तो स्टार्टिंग में 25 आना चाहिए। ये दोनों ऑप्शन बार हो गए। दूसरे नंबर पे क्या आना चाहिए, 7 की 7 से गुनेंगे 49 आना चाहिए। दूसरे नंबर पे 49 आना चाहिए, ये भी बार हो गया। तो बचा कौन सा ऑप्शन, सेकंड इज करेक्ट। थैंक्स को ये लिख दिया, मतलब इसने क्या किया दोस्तों, ये THA पहले 3 उठा के लास्ट में रख दिए, और लास्ट के 3 दोस्तों क्या कर दिया, पलट के लिख दिया पहले नाम नंबर पहले नाम पे। ठीक है, ऐसे पलट के लिख दिया। अब देखो इसमें भी करेंगे, पहले 3 उठा के लास्ट में रख दो, REG लास्ट में REG आएगा। ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन भी बार हो गया। तो बचा कौन सा, ओनली ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक है दोस्तों, फिर ये थे सारे वो क्वेश्चन जो रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी से पूछे गए थे यूपी पुलिस कांस्टेबल के इस एग्जाम में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। और ये क्वेश्चन पेपर मैं बता चुका हूँ कब हुआ था, 19/6/2018 को फर्स्ट शिफ्ट में। इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट सेट। थैंक यू, बाय बाय।